हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं शिव चर्चा के कथा सुना रही हूँ। एक राजा 5 शादी कर लेते हैं, फिर भी उनका एक भी पुत्र नहीं होता है। वह कौन सा कर्म किए थे कि वो निसंतान रह गए। शिव चर्चा के कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक राजा साहब थे। राजा साहब पहली शादी किए तो उनसे एक भी पुत्र नहीं हुआ। फिर दूसरा शादी किए तो उनसे भी एक संतान नहीं हुआ। फिर तीसरा शादी किए, उनको से भी एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। फिर चौथा किए, चौथों से भी नहीं हुआ। फिर पांचवा किए, पांचवा शादी किए राजा साहब तो वह रानी शिव चर्चा करती थी, पूजा पाठ करती थी। तो शिव जी के कृपा से रानी गर्भवती रह गई। 1-2 महीना हुआ तो उल्टी शुरू हो गया। तो रानी सोचने लगी कि अब हम माँ बनने वाली हूँ। राजा साहब भी बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे 9 महीना बीता गुरु बहना तो रानी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। पुत्र के जन्म होने पर राजा जी तो खूब खुश हुए, खूब ढोल बाजा बजवाने लगे, पूरा नगर में मिठाई बंटवाए, नाच गान करवाए। और उस दिन से छोटी रानी को बहुत मानते थे, क्योंकि राजा को पिता बनने का सुख छोटी रानी यानी 5वां रानी से मिला था, इसलिए रानी को खूब मानते थे। और 4 जो रानी पहले से थी वह बहुत जलती थी अपने सौतन को देखकर कि राजा साहब इसको इतना प्यार करते हैं कि हम लोग को तरफ देखते भी नहीं हैं। एक काम हम लोग करो कि यह बच्चा है उसको जहर दे देते हैं तो यह बच्चा मर जाएगा, तो फिर राजा रानी से प्यार नहीं करेंगे, वह सब के एक समान प्यार करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरता है और 5 बरस हो गया बच्चा को। छोटी रानी तो शिव चर्चा करती थी, वह चर्चा में जाती थी। एक दिन चर्चा में जाने लगी तो चारों रानी से कहती है कि हम चर्चा में जा रहे हैं, जब बच्चा को भूख लगेगा तो खाना खिला दीजिएगा। चारों रानी सोचती है कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। आज रानी भी घर पर नहीं है और राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं, तो यही सही मौका है बच्चा को जहर देने का। तो चारों रानी क्या करती है गुरु बहना, बच्चा जब खाना मांगने लगता है तो उसके दाल भात में जहर मिलाकर खिला देती है। बच्चा तो खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद उसको पेट में पूरा दर्द होने लगता है, वह छटपटाने लगता है और वहीं पर मर जाता है। जब उधर से रानी आती है तो देखती है कि बच्चा तो मरा हुआ है। चारों रानी से पूछती है कि मेरे बच्चा को क्या हुआ था, कैसे मर गया। जाते वक्त तो यह खेल रहा था, कूद रहा था और तुरंत ही कैसे मर गया। न इसको तबीयत खराब था, न कुछ हुआ था, अचानक क्या हो गया इसको। चारों रानी कहती है कि हमको तो नहीं पता है, उधर से खेल कर आया और आंगन में छटपटाने लगा और तुरंत मर गया। छोटी रानी तो खूब रोने लगती है और शिव जी के पास जाकर कहती है
क्या प्रभु, ये आपने क्या कर दिए? मेरे बच्चे को क्यों ऐसा कर दिए? मेरे बच्चा को वापस लाइए। एक तो इतना साल के बाद एक बच्चा भी दिए तो वह भी छीन लिए हमसे। हम आपको इतना पूजा पाठ करते हैं और हमको यह सजा दे रहे हैं। ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठकर शंकर भगवान सब सुन रहे थे। तभी वहां पर नारद जी पहुँचते हैं, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी कहते हैं, क्या प्रभु, आप अपने शिष्य को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? इतना पूजा पाठ आपको करती है और आप आंखें बंद कर सब सुन रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि यह इसका बच्चा नहीं था, यह तो पिछले जन्म का कर्ज चुकाने यहाँ पर आया था 5 साल के लिए। पिछले जन्म का कर्मों का फल इस युग में चुकाना पड़ता है। किसी न किसी तरह हम सब मनुष्य के घर जन्म लेते हैं, किसी को कर्ज चुकाने के लिए ही, पिछले साल में के कर्म को भुगतने के लिए। तभी शंकर भगवान नारद जी को गंगा जल देते हैं बच्चा के शरीर पर छिड़कने के लिए। नारद जी वहां से चले आते हैं पृथ्वी लोक पर और एक साधु के भेष धर लेते हैं और बच्चा के पास जाकर गंगा जल छिड़कते हैं तो बच्चा हर हर महादेव करके उठ कर बैठ जाता है। तब सभी राजा रानी सब खुश हो जाते हैं। राजा साहब अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। तभी पुत्र कहता है, आप कौन हैं? राजा जी बोलते हैं, बेटा हम तुम्हारे पिता हैं। बेटा कहता है कि कैसा पिता कैसा बेटा, आप हमारा कोई नहीं है और ना ही हम आपके बेटा हैं। हम आपको अपना कर्ज चुकाने आए थे 5 साल के लिए। पिछले युग में आप राजा थे और हम एक भिखारी थे। आपके दरवाजा पर आए थे भीख मांगने के लिए। हमको बहुत जोर से भूख लगा था और आप हमें आटा दे दिए थे कि अपने से बनाकर खा लो और हमारे पास कुछ नहीं था। हम वही आटा सान कर लिट्टी बनाए और लिट्टी सेकने के लिए आपसे कुछ लकड़ी मांगे थे और आप पैसा लकड़ी दिए थे कि उसमें चूटी लगा हुआ था और वह लकड़ी में 5 ही चूटी था। हम जब आग जलाए थे तो वह चूटी मर गई थी हमसे और वही चूटी आपकी 5 रानी बनी और हम 5 ही लिट्टी लगाए थे। तो आपको कर्ज चुकाने के लिए हमको 5 ही साल का जन्म मिला और 5 चूटी हमारे हाथ से मरी थी। तो यही 5 सौतेली मतारी बनी इस युग में। आपसे हमारा यहीं तक नाता था, आज से नाता खत्म हो गया और आज से भुला जाइए कि आपका भी कोई पुत्र था। मेरा जन्म तो शंकर भगवान के कृपा से हुआ था और आज से हम जा रहे हैं शंकर भगवान के चरण में उनके शिष्य बनने। आज से हम वहीं पर रहेंगे। इतना कहकर भगवान के पास चला जाता है बालक।